गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको नाउन पढ़ाने जा रही हूँ और नाउन के बारे में आपको पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी अच्छे से। आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाऊँगी। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन मीन्स क्या होता है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो ये आप समझिए कि नाउन का डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। नाउन इज़ द नेम ऑफ नाउन इज़ द नेम of person, place और thing। ये आपने डिफिनेशन नाउन का पढ़ा है। इसमें क्या लिखे, नाउन इज द नेम, यानी कि नेम, यानी नाउन हमेशा की जब प्लेस, थिंग, पर्सन हमेशा नाम होता है। किसी भी चीज़ का जो नाउन हमेशा नाम होता है। और जब नाउन को पहचानने के लिए आप कोई भी किसी भी पर्सन का नाम होगा तो नाउन होगा, किसी भी प्लेस का नाम होगा तो नाउन होगा, थिंग्स होगा, कोई भी चीज़ होगा। ये अगर ये चीज़ है, अगर इसको हम बोलेंगे डस्टर तो ये डस्टर बोलेंगे तो ये नाउन है, ठीक है। अगर ऐसे ही बोलेंगे क्या चीज़ है ये, तो यानी कि इसका नाम हम नहीं ले रहे, हमें नहीं मालूम है तो क्या है ये आपको पता नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ का अगर हम नाम लेते, किसी भी चीज़ का नाम लेते दुनिया में, तो वो सब चीज़ नाउन होता है। अब नाउन के टाइप्स, नाउन के टाइप्स 5 है। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है किसी का भी नाम लेके पर्टिकुलर। अगर देखिए कोई भी जगह है या समूह है, उसमें 10 लोगों के बीच में अगर कोई है और उसमें किसी एक का व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर नाउन है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेले में गए हैं घूमने के लिए, ठीक है, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ, तो उस भीड़ में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम जानते हैं उसको हम बुलाना चाहते हैं, ऐ कहेंगे तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन हम बोल देंगे राम इधर आओ तो वो सुन लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसका नाम लेकर बुलाया, तो राम इधर आओ, तो राम जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम किसी का नाम लेके बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, महात्मा गांधी was a great महात्मा गांधी was a great लीडर। लीडरों के भीड़ में से मान लीजिए अगर 10 नेता हम जाते हैं, यानी कि लीडर के भीड़ में से एक पर्टिकुलर मैंने किसको बुलाया, कहा महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर, यानी कि महात्मा गांधी को बोला, ये प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ लीडर अगर देखा जाएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा, इसलिए कि अगर 10 नेता खड़े हैं, 10 लीडर खड़े हैं, उस एक पर्टिकुलर मैंने महात्मा गांधी को बोला है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी के नाम को इंडिकेशन करना हमेशा ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब एक एग्जांपल और देखिए, न्यू दिल्ली is the capital of our कंट्री। यहाँ लिखा गया न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, यानी कि न्यू दिल्ली जो हम लोग नाम लिए हैं, जो हमारे देश की क्या है, कैपिटल है। तो ये यहाँ जो ये नाम लिया गया न्यू दिल्ली, ये आपका प्रॉपर नाम हो गया, यानी कि ये किसी पर्सन का नाम हो गया। सॉरी, ये पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था महात्मा गांधी का, वो क्या था, किसी पर्सन का नाम था, यानी महात्मा गांधी क्या एक पर्सन है, तो उनका जो नाम दिया वो प्रॉपर नाउन, वो पर्सन नाम है। ये जो है प्लेस में आ रहा है, न्यू दिल्ली क्या है, प्लेस है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, ये भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर जगह का नाम लिया है तो ये प्लेस हो गया। अब
अब इसके बाद आपको हम बताते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे किसी चीज को, जैसे समूह को, जब भीड़ को किसी एक नाम से अगर हम बुलाते हैं, जैसे यहाँ पर प्रॉपर नाउन ने आपको बताया किसी चीज इकट्ठा को, चीज को, किसी एक चीज को, उस चीज में से किसी एक पर्टिकुलर चीज को मैंने नाम दे दिया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और यहाँ को जस्ट उल्टा है कॉमन नाउन का। मैं किसी चीज को, एक समूह को, किसी चीज को किसी एक नाम से अगर मैं बुलाती हूँ तो क्या हो जाता है? वो कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ए बॉय इज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ बॉय का नाम नहीं दिया है, क्या एग्जाम्पल, ए बॉय इज रीडिंग ए बुक, यानी लड़का किताब पढ़ रहा है। मैंने बोल दिया लड़का किताब पढ़ रहा है, वहाँ लड़के वहाँ पे पढ़ रहा है, एक लड़का पढ़ रहा है, उसका कोई नाम नहीं है, यानी कि पूरे लड़के मतलब लड़के के उस पर कहा गया है। तो ये लड़का मतलब कि किसी का नाम नहीं है, तो किसी जाति, मतलब लड़के में क्या होता है, बैठे रहते हैं लड़के, उसको मैंने बताया था बॉय इज रीडिंग ए बुक, यानी कि लड़का बुक पढ़ रहा है। बॉय लड़का, आपको लड़का जो बुक पढ़ा है, बॉय जो है ये हो जाएगा कॉमन नाउन। किसी भीड़ में से, किसी में से, किसी पूरे चीज़ को से लड़का बोल दिए तो लड़का पढ़ रहा है। अगर यहीं मैंने राम बोल देती तो राम हो जाता, एक पर्टिकुलर इंसान पढ़ रहा है, केवल राम पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ बॉय बोले तो लड़का पढ़ रहा है, मतलब लड़का पढ़ रहा है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए, काऊ आर गोट्स आर मिल्च एनिमल्स, यानी कि काउज आर, गोट्स आर, मिल्स एनिमल। मिल्स में तो मिस होता है दूध देने वाला। जैसे काउस है, काउस में से भी गाय होती है, गोट्स में से मतलब भी गाय होती है। काऊ भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, एनिमल्स, ठीक है। तो इन दोनों को मैं सिर्फ यही बोल दूंगी कि एनिमल्स आर मिल्स तो भी सही है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जानवर हैं और दोनों ही दुधारू, यानी कि दूध देने वाले जानवर हैं। तो ये एनिमल्स यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। केवल पर्टिकुलर यहाँ काऊ को कोई नाम होता और बोलते तब यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। बट मैंने काऊ, गाय जो है, कोई भी गाय हो सकती है, ब्लैक, काली, वाइट, कोई भी गाय हो सकती है, गोट्स हो सकती है, दोनों एक ही काम कर रही हैं, दोनों दूध देती हैं। तो यहाँ ये दोनों जानवरों को ये क्या हो गया? एनिमल्स आपका हो गया कॉमन नाउन में। इस आई थिंक आप लोग को हमको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको समझ में आ गया। दोनों का में डिफरेंस यही है कि प्रॉपर नाउन का मतलब सिर्फ नाम से इंडिकेट किया जाता है कि उनको किसी भी नाम से अगर बुलाएंगे, किसी झुंड भीड़ से, मतलब किसी एक आदमी को बुलाना, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और किसी चीज़ को, पूरे झुंड को, समूह को एक नाम से अगर बुलाया जाता है तो वो कॉमन नाउन हो गया। अब इसके बाद है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये तो आपको पता ही है। कलेक्टिव मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है, कि इकट्ठा, कोई भी चीज इकट्ठा हो, किसी एक चीज को नहीं बोलते कलेक्टिव नाउन। इसका एग्जांपल देखिए, ए टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, ठीक है। ए टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्या कर रही है? क्लास में पढ़ा रही है। तो क्लास में किसी एक अगर क्लास में हम बैठे थे, किसी एक व्यक्ति को नहीं पढ़ा रहे, क्लास में 10, 5, 7, 20, 25 बच्चे होंगे, उनको एक टीचर पढ़ा रही है। तो क्लास, वहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, वहाँ पे जो इकट्ठा है उसको मैं पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ क्लास जो हो गया वो क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन।
ठीक है। ग्रैप्स है, एक आप दुकान पे अगर जाइएगा और बोलिएगा भैया ग्रैप्स दे दीजिए, तो आप ये नहीं बोलिएगा एक ग्रैप दीजिए, क्योंकि जो ग्रैप्स जो बंच में गुच्छों में आता है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि भैया एक दे दीजिए अंगूर। आप क्या बोलेंगे कि आधा केजी दे दीजिए, 250 ग्राम दे दीजिए, वो इस तरह से देता है। वैसे ही देखिए दर्जन, जो दर्जन है ये भी शब्द क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि जब आप किसी भी शॉपकीपर से और उसे बनाना मांगेंगे और आप ये नहीं कहेंगे एक बनाना दे दीजिए, आप क्या बोलेंगे कि 6 आधा दर्जन बनाना दे दीजिए या 1 दर्जन बनाने। ये दो दर्जन जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। जो चीज़ों को इकट्ठा करके वो देता है वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, उसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। उसको हम देख सकते, महसूस बस केवल कर सकते हैं। जैसे अगर वो मान लीजिए हम किसी को देख रहे हैं, वो हैप्पी है, कहते हैं वो हैप्पी जो वर्ड से है हम बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, क्योंकि हैप्पी, हम अगले को देख रहे हैं हैप्पी है, बट उसको छू के ये नहीं मान सकते कौन सा शब्द क्या है वो, उसको छुएंगे, उसको देखेंगे, हम देख रहे हैं, मतलब उसको फिजिकल अगर हम टच करते हैं और उसको टच करने के बाद हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या कि वो खुश है। तो मतलब हम सिर्फ फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं कि जो जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं उसको क्या है, मटेरियल सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे सुंदर है, हम सुंदर है, ब्यूटी, अब बोलेंगे क्या कि अरे वो तो सुंदर है, ठीक है, वो सुंदर है, आपको दिख रहा है वो सुंदर, आप देख सकते हैं सुंदर है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। तब टच करेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि वो सुंदर है, कोई वो नहीं। तो ब्यूटी भी आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। इसी तरह से बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। शोक, दुख, ठीक है, गुस्सा, क्रोध, ये सब जो है इसको आप क्या है, छू नहीं सकते, कभी टच नहीं कर सकते, देख सकते, फिजिकल देख सकते, मैं बस उसको महसूस कर सकते, अरे वो इंसान गुस्सा है, ठीक है, बट उसको टच कर छू कर क्या अगर आप उसको छूओगे तो क्या पता चले गुस्सा कोई चीज़ है क्या, देखोगे अरे ये कितना कितना गुस्सा है, ये नहीं पता चल पाएगा। इसके बाद आपका आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम में जाहिर सी बात है, मटेरियल का मतलब ही होता है धातु, ठीक है, कोई चीज, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई वस्तु, वो हो गया आपका मटेरियल। जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपका मतलब ठोस चीजें, ठीक है, जैसे मेटल, ये सब चीजें जो है मटेरियल नाउन्स में आते हैं। गोल्ड, सिल्वर, मेटल, ये सब आपके मटेरियल है। इसको क्या है, आप इसको छू सकते हो, ठीक है ना। जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप उसको छू नहीं सकते, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो केवल। और जस्ट इसका उल्टा है, मटेरियल नाउन में आप इसको छू सकते हो। गोल्ड को हाथ में लोगे, कितना उसमें वजन है, कितना सुंदर है, क्या है, उसको आप छू सकते हो, उसको पहनोगे। सिल्वर का कोई भी आइटम्स है तो वो उसको भी छू सकते, जिस चीज़ को आप छू सकते, महसूस कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। और जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते, महसूस कर सकते हो, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका नाउन का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और मैंने आपको पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए, इसको आप एक बार अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।